गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं ज्ञानेंद्र मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का आज की अपनी नेक्स्ट सेशन में। क्लास नंबर 19 आज हम कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, यहाँ हम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। जो भी अध्यापक साथी जो भी कहीं भी, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है, अगर आप टीजीटी पीजीटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए हमारी सारी क्लास हेल्पफुल रहने वाली हैं। आप लंबे साथ टाइम से जुड़े भी हुए हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, डेली क्लासेस देख भी रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद भी आ रही हैं। आपका फीडबैक देखकर, आपका उत्साह देखकर मज़ा भी आता है आप लोगों के साथ पढ़ाने में। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बता दूं कि यहाँ जो अपना टाइम टेबल चलता है उसकी जो क्लासेज हैं वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं भाई। जैसा आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, सुबह 9 बजे सबसे पहली क्लास ज्योग्राफी की संजय सर लेकर आते हैं। ये टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस यूपी कहीं भी आप अगर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं ज्योग्राफी से, तो सुबह 9 बजे आप संजय सर से मिल सकते हैं, उनकी क्लास ले सकते हैं। डेली लाइव क्लास रहेगी। उसके बाद 10 बजे हिस्ट्री की क्लास आती है। जो हिस्ट्री से अध्यापक बनना चाहते हैं उनकी क्लास 10 बजे। टाइम टेबल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लास के अंदर, आपको पता रहे, आपको, आपके दोस्त को, आपके भाई, आपकी बहन, सभी को आपको बताना है कि वो अपनी क्लास ना छोड़ें, टाइम से क्लास में आए, लाइव क्लास लें। इससे क्या होगा, लाइव क्लास लेने से आपको एग्ज़ाम वाला जो प्रेशर होता है वो फील होगा। ओके, 11 बजे की बात करें तो बायोलॉजी की क्लास होती है। उसके बाद 12 बजे दोपहर में इंग्लिश की क्लास। टीजीटी पीजीटी कोई भी सब्जेक्ट आप देना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं टीजीटी या पीजीटी, इंग्लिश के लिए दिन में 12 बजे आपको आदित्य मैम से मिलना है। डेली लाइव क्लास होती है। 1 बजे हिस्ट्री की, 6 बजे साइकोलॉजी, 7 बजे स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं हमारे उनकी क्लासेस चलती हैं। 8 बजे आर्ट की क्लास चलती है और 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास, जैसा आपके सामने हम आ ही रहे हैं डेली। इस टाइम टेबल के बाद एक और, बस ये लास्ट इन्फॉर्मेशन आपको और देनी है क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। हरियाणा में टीजीटी एचटेट और टीजीटी स्क्रीनिंग दोनों अनाउंस हो चुके हैं, जिसके लिए रिजल्ट गुरु की टीम एक कंप्लीट टारगेटेड बैच लेकर आई है, जिसकी क्लास सुबह 7 बजे शुरू होती है। कौन शुरू करते हैं? मलिक सर शुरू करते हैं सुबह 7 बजे। उसके बाद 8 बजे क्लास, 9 बजे, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 लगातार क्लासेज हैं, जिसमें आपको हिंदी भी मिलेगी, मैथ भी आपका कराया जाएगा, एसएसटी पेपर 2 के लिए भी कराई जाएगी। एसएसटी, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस में जैसे आपके तीनों पोर्शन वो कवर किए जाएंगे टीजीटी एचटेट के लिए। तो 4 से 6 बजे तक आप डेली साइंस कर सकते हैं। डेली ये क्लासेस चलती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं टेलीग्राम चैनल। इसकी अगर बात करूं मैं, इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो यहाँ नए नए इवेंट हम आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ आप डेली लाइव टेस्ट दे सकते हैं, आपको डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे, मैगजीन दी जाएगी, डेली आपके लिए यहाँ पर क्लास का शेड्यूल भेजा जाएगा, टाइम टेबल भेजा जाएगा। तो कुछ भी मिस नहीं करना है आपने। जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कर लें, या तो स्कैन कर लें या फिर यहाँ से आप इसको सर्च कर लें। आपके लिए ये भी ज़्यादा ज़रूरी है भाई। क्लास की पीडीएफ जो हम सॉल्यूशन करते हैं और बाकी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे देखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है। देखेंगे क्वेश्चन को भाई। इसकी अगर हम बात करें तो ये कोस है, कोट नहीं है, कोस है। उसने दे रखा है कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, एक ट्रायंगल है ऐसे, एक ट्रायंगल है ऐसे, जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं ए कोस टी और ए साइन टी। एक वर्टिसेस को मान लेते हैं, लीजिए सर। ओके, दूसरा वर्टिसेस दे रखा है उसने बी साइन टी एंड माइनस बी कोस टी। ओके सर, ओके। और तीसरा वर्टिसेस है जो वो है 1,0, और आपसे कहा है कि इसका जो सेंट्रोइड होगा इस ट्रायंगल का, जो सभी मीडियंस का मिड पॉइंट होगा,
ओ सेंट्रोइड का लोकस क्या रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन भी आपके सामने है, 4 ऑप्शन। अगर सेंट्रोइड की बात की जाए तो सर सेंट्रोइड को मान लेते हैं एक्स कोमा वाई। ठीक है, एक बार आप ट्राई करेंगे, जल्दी से आप ट्राई करेंगे, उम्मीद है मुझे आप जरूर इस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सेंट्रोइड कैसे निकालना है उस पॉइंट पे आपको जाना है, और एक्स वाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको निकालना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन की हेल्प जरूर लेनी है, ऑप्शन के बिना क्वेश्चनों में आगे नहीं बढ़ना। सेंट्रोइड की अगर बात करें तो सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं सर, सभी साइड को ऐड कर देते हैं, ए कोस टी प्लस बी साइन टी प्लस 1। पहले तो एक्स एक्सिस को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 3 करेंगे। ऐसा ही सर वाई निकालने के लिए करेंगे, क्या करेंगे, ए साइन टी माइनस बी कोस टी, अगले वाला 0 है, ये भी डिवाइड में 3। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शन की तरफ देखें तो आपको लगेगा सर इसने 3x माइनस 1 को एक साथ ले रखा है, और इधर कितना बच गया, ए कोस टी प्लस बी साइन टी। हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। इधर से 3y कितना दे रखा है, ए साइन टी माइनस बी कोस टी। 3y भी दे रखा है, 3x माइनस 1 भी दे रखा है। तो क्या करो, इस फर्स्ट ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में स्क्वायर करके ऐड कर रखा, आप भी स्क्वायर करके ऐड कर दो। 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो भाई इधर आपने ऐड किया तो एक तो इसका स्क्वायर बनेगा, इसका भी स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल सर। अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, उसकी वैल्यू 1 होती है। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि आपको पता है, इतना तो मैं आपके साथ खेल सकता हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट तो मैं छोड़ सकता हूँ। अगले पर आते हैं, यहाँ से भी सर बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ बनेगा सर 2ab साइन टी कोस टी, सही है। यहाँ बनेगा सर यही चीज़ माइनस में 2ab साइन टी कोस टी। हाँ सर इससे तो ये कैंसिल हुए, बचा कितना, ये बच गया। यानी ऑप्शन 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया, ये आया भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो जो लोकस का होता है, लोकस क्या होता है कि जब बहुत सारे पॉइंट को आप मिला कर एक फिगर बना दें तो वो उसके लोकस को शो करता है। डन। तो देखें क्वेश्चन को, कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट करना है, मुझे उम्मीद है डाउट नहीं होगा। हमने सारे पॉइंट इसके क्लियर कर लिए हैं। सेंट्रोइड निकालने का तरीका आप जानते ही हैं कि कैसे x निकाला जाएगा। x के लिए क्या करना है, x कोऑर्डिनेट ऐड करने हैं सारे, डिवाइड बाय 3। y के लिए y कोऑर्डिनेट ऐड करने हैं सारे, इसमें 0 था, डिवाइड बाय 3। ठीक है, ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पे। देखें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये आसान क्वेश्चन है, सच में लड्डू क्वेश्चन है, बट अगर इस क्वेश्चन को आपने हल्का सा भी हल्का ले लिया तो ये भारी हो जाता है। तो ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन को समझें एक बार। 50 सेकंड से जल्दी करने वाला क्वेश्चन है, आप इसको 30 से 40 सेकंड में उड़ा सकते हैं, आपको उड़ाना भी है, आप करेंगे इसको सॉल्व। देखें एक बार क्वेश्चन को, इसने कहा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4,5 फ्रॉम द वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। देखो मान लेते हैं ये अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बन गए। ये पॉइंट है 3, 4 और 5। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं सर जेड एक्सिस, ये मान लेते हैं वाई, क्योंकि वाई से निकालनी है। जब हम वाई एक्सिस पे इस पॉइंट के फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखेंगे तो क्या होगा, एक्स भी 0, जेड भी 0, ओनली क्या बचेगा, वाई कोऑर्डिनेट। अगर इसके हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस चेक करें, ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे तो ओनली एक्स कोऑर्डिनेट बचेगा, वाई और जेड 0। ऐसे ही इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो इसमें क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, इसमें भी क्या रहेगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट बचेगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 बनेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 बनेगा, तो ओनली जेड कोऑर्डिनेट यानी 5 बचेगा।
ठीक है, ये आपके पॉइंट बचते हैं। अब आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकालनी है, यानी यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस। तो सर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 माइनस जीरो का स्क्वायर 9, 4 माइनस 4 जीरो। बस यही तो पॉइंट समझना है कि क्या हुआ सर, इसमें आपका जो y कोऑर्डिनेट से निकालोगे तो y एक्सिस से निकालोगे तो y कोऑर्डिनेट खत्म हो गया, ओनली z कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट बचेंगे। तो 4 माइनस 4 जीरो और 5 माइनस जीरो 25। तो आंसर कितना आ गया, √34। ठीक है, तो जिस भी एक्सिस से आप डिस्टेंस निकालते हैं, 3D में हो या 2D में हो, जिस भी एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे वो एक्सिस आपका क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, वो एक्सिस आपका जीरो बनेगा। तो इसका आंसर जो रहेगा वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी 34। डन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको देखेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, आपको लगाना है इस क्वेश्चन को, कोशिश रहे कि विद इन 50 सेकेंड ही आप इसको सोल्व कर दें, ज़्यादा टाइम नहीं लेना क्वेश्चन को सोल्व करने में। ये इतने टाइम में क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन किया जा सकता है। ओके, देखें, इफ़ 2 साइन एल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा इज इक्वल टू वाई, तो आपको 1 माइनस कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा अपॉन 1 प्लस साइन एल्फा की वैल्यू निकालनी है। किस फॉर्म में, इन टर्म ऑफ वाई, वाई की फॉर्म में निकालनी है। या तो वो 1 बाय वाई होगा, या वो वाई होगा, या वो 1 माइनस वाई होगा, या वो 1 प्लस वाई होगा। ये आपने सोचना कि क्या होगा सर। वाई क्वेश्चन में गिवन है, उससे आपको अपना दूसरी वैल्यू को शो करना है। अगर y की बात की जाए तो y को मैं आपके लिए एक बार लिख भी देता हूँ। y उसने दे रखा है अपने को, y जो है वो है अपना, एक सेकेंड, ओके, अगर y की बात करें तो y है 2 साइन एल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा। अब ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते आए हम, मुझे पता है आपने निकाला भी होगा, टाइम भी मैंने आपको दिया है, इतने टाइम में आप इसको सोल्व भी कर लेते। लेकिन एक और आसान मेथड समझते हैं, कैसे हम इसको और इजीली कर सकते हैं। अगर आप इसको साइन कोस को चेंज करने में, ब्रेक करने में, फॉर्मूला बनाने में चले गए तो ये नहीं होने वाला है, दिवाली तक होगा, कम से कम 2 दिन ले जाएगा आपसे। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे सोच लिया कि क्यों ना सर एक काम करें, अल्फ़ा को ही कुछ एंगल पुट कर दें। अगर 45 पुट कर रहे हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि साइन और कोस में 45 सेम होता है। तो एक काम करो, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और वैल्यू पुट या तो 30 पुट कर दो या 60। मान लेते हैं हम 30 पुट करते हैं, मान लेते हैं सर 30 पुट किया तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 साइन 30 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस कोस 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2। यानी ये आ गया सर, ऊपर तो 1 बचा, नीचे क्या होगा, 2 एलसीएम लो, तो ऊपर 2, नीचे 2 प्लस 1 3 प्लस √3, 3 प्लस √3, ये आ गया अपना y। ये अपने किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। डन। ओके, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 माइनस कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ भी क्या करते हैं, 30 पुट करके देख लेते हैं। बस 30 पुट किया तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस 30 सर √3/2, ओके, साइन 30 सर 1/2 डिवाइड में 1 प्लस 1/2। अगर ऊपर एलसीएम लें, देखो ध्यान से, ऊपर अगर हम एलसीएम लें तो क्या बनेगा, 2 प्लस 1 यानी 3 माइनस √3, 2 से 2 कैंसिल, और डिवाइड में कितना 3, डिवाइड में 2 प्लस 1 3, ये आ जाएगा। सर ऊपर ये है, नीचे ये आया है, क्या दोनों सेम है, नहीं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख दें, 3 माइनस √3, क्योंकि सर क्वेश्चन में आया है, ओके।
यानी रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज किया तो नीचे क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, यानी ये आया भाई 9 माइनस 3 6 ऊपर 2 यानी 3 माइनस √3/3। रेशनलाइज करने पर ये आया। सर इसमें वैल्यू पुट करने से ये भी कितना आया था, ये भी इतना ही आया था। अच्छा ओके, दोनों सेम हैं, दोनों सेम है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू y है तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, इसकी वैल्यू भी आपकी y बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी अपनी क्या बनेगी, y बन जाएगी। डन। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को चला सकते हैं, उड़ा सकते हैं। वैल्यू पुट करके जब भी ट्रिगो का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में आपको वेरिएबल दिखे, ऑप्शन में आपको वेरिएबल दिखे, तो कोशिश करना कि आप वैल्यू पुट करके ही उसका आंसर निकालें। ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 3D से क्वेश्चन है, जैसा आपकी डिमांड रहती है कि सर 3D से कुछ क्वेश्चन कराए जाएं, तो हम एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार क्वेश्चन 3D से, 2D से, कॉनिक सेक्शन से आपकी क्लास में लेकर आएंगे। जो भी आपकी डिमांड रहेगी, जो भी चैप्टर आप चाहेंगे कि सर पहले ये कराया जाए, वही चैप्टर आपके सामने लेकर आया जाएगा। जो भी आपकी डिमांड है, ऑन डिमांड काम किया जाएगा आपका। किसी भी चैप्टर में जो डाउट रहते हैं आपको, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स को छोड़ के, क्योंकि और प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, अलग से सीरीज चलाऊंगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, उस पर काम चल रहा है। बाकी सारे चैप्टरों में कहीं भी कुछ भी डाउट है आपको लिखना है, मैं आपको इस चीज़ का वादा करता हूँ, एक भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छोड़ने दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहने दूंगा। जैसे इस क्वेश्चन में आते हैं, करेंगे एक बार ट्राई, आपको देते हैं इसके लिए 10 सेकंड और, जल्दी सोचेंगे। एंगल निकालना आपने एक लाइन के बीच में और एक प्लेन के बीच में, एक लाइन और एक प्लेन के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है। अच्छा, आप जानते हैं कि जो लाइन है, ये जो दे रखी है, इस लाइन की अगर बात करें, ये दे रखी है R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा बी। सर ये तो नहीं दे रखी, यही दे रखी है, देखो ध्यान से। ये जो होता है इसको बोलते हैं फिक्स पॉइंट, जिससे लाइन ने स्टार्ट किया है चलना। और जो B है, ये होते हैं डायरेक्शन रेशो, अपनी लाइन के डायरेक्शन रेशो होते हैं। यानी जब हम किस लाइन पर कोई भी काम करने वाले हैं, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं, तो हम किस पे करेंगे, उसको हम डायरेक्शन रेशो पे अप्लाई करेंगे। तो सर लाइन के अगर डायरेक्शन रेशो की बात की जाए, लाइन के डायरेक्शन रेशो की अगर बात की जाए, तो वो कितने हैं, I का कोफिशिएंट 1, J का कोफिशिएंट -1 और K का कोफिशिएंट 1। ठीक है, अब सर अगर बात की जाए प्लेन में, अगर हम प्लेन में जाते हैं, तो प्लेन के अंदर प्लेन की जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, ये है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी। ये जो n है, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर, ये एक नॉर्मल है प्लेन के। जैसे लाइन के अंदर डायरेक्शन रेशो काम करते हैं, वैसे ही प्लेन के अंदर ये n काम करता है। यानी सर हमें क्या करना है, इस n के कोफिशिएंट निकालने हैं, और वो क्या होते हैं, जो x, y और z का कोफिशिएंट है वही n के कोऑर्डिनेट बनते हैं। यानी सर इसका मतलब यहाँ तो डायरेक्ट ही ये दे रखा है, x y की फॉर्म में दे भी नहीं रखा, तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो कितना आएगा, 2 -1 एंड 1। यानी लाइन के डायरेक्शन रेशो ये हैं जिस पर हमें काम करना है, और प्लेन के डायरेक्शन रेशो ये हैं जिस पर हमें काम करना है। तो अब एंगल निकालना है, तो एंगल तो क्या होता है सर, कोस थीटा वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन डिवाइड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू एन का मैग्नीट्यूड। तो ये कितना हो जाएगा, बी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की मल्टीप्लाई यानी 2, सेकंड कोऑर्डिनेट की मल्टीप्लाई +1, थर्ड की मल्टीप्लाई 1, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड यानी 1 का स्क्वायर, सर 1 का स्क्वायर 3, इनटू सर इसका मैग्नीट्यूड यानी 2 का स्क्वायर 4 +1 +1 6। तो आंसर कितना आ गया, 4/√18।
नहीं सर, हमें तो थीटा निकालना है, तो थीटा कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा कोस इनवर्स। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 9 × 2 लिख सकते हैं या 3 × √2 भी लिख सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स 4/3√2। ऑप्शन 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 बी, ऑप्शन बी अपना सही जवाब रहेगा। ठीक है, देखें ध्यान से, कोई भी अगर डाउट है क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट में, कमेंट करना नहीं भूलना है, अपने अपने डाउट को पूछना है। किसी भी पॉइंट में डाउट रहे उसको ज़रूर पूछना है, डाउट को नहीं रखना है अपने पास। ठीक है, ओके, शुरू करें, अगले क्वेश्चन पर आए। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। इस बी को निकालना ज़रूर सीखें आप, कैसे आप डायरेक्शन रेशो निकालेंगे एक लाइन के। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखेंगे भाई, ये भी मार्केट में चल रहा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। जल्दबाजी करोगे क्वेश्चन में फंसोगे, आराम से सोचो क्वेश्चन को, क्वेश्चन के बेसिक्स पर जाओ, सोचो, इससे बात करो कि ये क्या चाहता है अपने से। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, जल्दबाजी करते ही क्वेश्चन भारी बन जाएगा। उसने y = साइन इनवर्स प्लस सिकेंट इनवर्स दे रखा है और आपसे पूछ लिया कि dy/dx निकालना भाई, dy/dx की वैल्यू निकालनी है, यानी डिफ्रेंशिएशन करना है y का। आप साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन भी जानते हैं, आप सिकेंट इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन भी जानते हैं। बस कर दीजिए, निकाल दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। करें ट्राई एक बार, कैसे आएगा क्वेश्चन। 30 सेकंड हैं आपके पास, अभी भी आपका टाइम चल रहा है, निकालें। गुड, और आप सही जवाब निकाल भी रहे हैं, अच्छे क्वेश्चनों को आप जल्दी से सोल्व कर भी रहे हैं। आपकी तैयारी, आप जायज़ा ले रहे हैं अपनी तैयारी का, कैसे हमें चलना है और कैसे क्वेश्चन हमें निकालने हैं। बस स्पीड अगर कम है तो उस पर काम करना है। क्लास में अगर आए हो तो एक एक क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है कि सोल्व हो जाए। वेट नहीं करना है मेरे आंसर का, सच में वेट नहीं करना है, आप आंसर निकालिए। बट हाँ, कोशिश करो कि वीडियो को ना रोको आप, क्योंकि मैं 50 सेकंड का टाइम आपको क्लास में ही दे रहा हूँ, उसी में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आप वीडियो रोक के सोल्व करेंगे तो इसका मतलब आप ज़्यादा टाइम लेंगे और फिर वो फील नहीं आएगी क्वेश्चन में जो आनी चाहिए आपको। ओके, आते हैं क्वेश्चन पे, देखें। y दे रखा है भाई, y दे रखा है सर साइन इनवर्स x+1 डिवाइड बाय x-1 प्लस सिकेंट इनवर्स x-1 अपॉन x+1, ये दे रखा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, हल्का सा इसको सोल्व करते हैं। आप ये जानते हैं कि अगर साइन इनवर्स के अंदर हम 1/x लिख दें तो वो कोसिकेंट इनवर्स x में चेंज हो जाता है। ऐसा ही उल्टा अगर सिकेंट में भी हम कुछ चेंज कर दें तो वो किस में चला जाएगा, कोस इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है, ओके ओके सर, ओके। इसका मतलब आप चाहते हैं कि इसको लिखा जाए साइन इनवर्स x+1 तो एज इट इज़ डिवाइड बाय x-1 प्लस, क्या इसको हम कोस इनवर्स इसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं क्या। ओके ओके ओके, ये भी आप जानते हैं कि साइन इनवर्स m प्लस कोस इनवर्स m की वैल्यू 1 होगी। सर m क्यों लिखा, क्योंकि जब भी साइन इनवर्स की बात करें या कोस इनवर्स की बात करें तो एंगल शुड बी सेम, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल चेंज नहीं कर सकते आप। यहाँ देखो एंगल सेम हो गया है, बिल्कुल सेम है, एंगल सेम है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी बन गई, पाई बाय टू। और जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये कितना बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 0, dy/dx इज इक्वल टू 0। तो आंसर जो आएगा अपने क्वेश्चन का वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहने वाला है।
डन, सही है। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे आते हैं, क्वेश्चन को आगे लेकर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको देखेंगे, ध्यान से समझेंगे भाई। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, ये भी आपका 3D से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को पढ़ो इस क्वेश्चन की और देखो क्वेश्चन को क्या रहने वाला। क्वेश्चन को वापस लेकर आते हैं, ये रहा क्वेश्चन, देखेंगे। 2x माइनस, ओके ओके, हाँ सर ये रहा क्वेश्चन, देखिए 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट है प्लेन, ये प्लेन है जो टेंजेंट है एक स्फीयर पे, ओके, और स्फीयर के सेंटर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो आपसे पूछा है कि जो स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी होगी, उस स्फीयर की रेडियस क्या बनेगी, ये आपसे पूछा। देखो ध्यान से, जैसे एक प्लेन है, मैं फिर से दिखा दूं, डायग्राम से समझा देता हूँ। ये ऐसे कोई एक प्लेन है, ये रहा, और एक सर्कल, एक स्फीयर है, ये उस स्फीयर पे ऐसे 3D में सोचोगे तो ये इसके ऊपर रखा हुआ है, ये इसको ऊपर से टच कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि इसके सेंटर कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1 0 1, और आपसे पूछा है कि इसकी रेडियस क्या होगी, इस स्फीयर की रेडियस कितनी बनेगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, इसकी रेडियस अपने को निकालनी है। सोचो एक बार, क्या हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे निकालें, क्या मेथड लगाएंगे। डायग्राम जो दिख रहा है आपको वो 3D में है, इसको 3D में जूम करना है कि एक स्फीयर है, जैसे एक एप्पल ले लेते हैं, उसके ऊपर पेज रख देते हैं। एक एप्पल के ऊपर अगर हम पेज रख दें तो वो जो पेज है अपना कॉपी का जो पेज है वो प्लेन का काम करेगा, और जो एप्पल है वो स्फीयर का काम करेगी, और एप्पल का जो सेंटर है वो आपको दे रखा है। ऐसे मैंने ये फिगर बना रखी है जो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो आपको इसकी रेडियस निकालनी। देखो अगर बात की जाए तो सर जिस पॉइंट से अगर इसने जो टच किया है यहाँ से, तो ये इस पे परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, हाँ क्योंकि टेंजेंट है। तो सर पॉइंट से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते हैं। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपनी आएगी प्लेन पे, वही तो रेडियस होगी स्फीयर की। ओके, बिल्कुल वही क्या रहेगी, अपने स्फीयर की रेडियस बन जाएगी। जैसे सर अब पॉइंट क्या दे रखा है, 1 0 1, बाहर लेकर आता हूँ मैं पॉइंट को। प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सर पहले तो पॉइंट पुट कर देते हैं, x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट, z की जगह z कोऑर्डिनेट, और डिवाइड में अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, यानी ये बन गया 2 + 4 + 1, यानी 7/√6, 7/√6। तो जो रेडियस आई है अपने स्फीयर की वो कितनी आ गई, 7/√6। देखो 3D में क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, उसको अगर आप विजुअलाइज कर लेते हैं, क्वेश्चनों को अगर आपने विजुअलाइज कर लिया, उसकी डायग्राम, उसकी फिगर को माइंड में बना लिया कि कुछ ऐसा हो रहा होगा सर, फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। लेकिन जब तक आप उसकी इमेज नहीं बनाओगे, उसको विजुअलाइज नहीं करोगे, तो सच में वो आपको भारी लगता रहेगा, मुश्किल लगता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन की इमेज, डायग्राम, कोशिश करो 3D का जो भी क्वेश्चन आए उसी में आप क्या करें, उसकी इमेज बनाएं, इमेज जरूर बनाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, निकालेंगे इसको। स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार, समझो ध्यान से क्वेश्चन को, क्या दे रखा है। इन ए ट्रेंगल ए बी सी, डायग्राम में कुछ आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ जो इसने दे रखा है कि एक ट्रेंगल है अपनी ए बी सी, एक ट्रेंगल है, ये रहा सर पॉइंट ए।
ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। पॉइंट ए है जो उसके सामने की डिस्टेंस 30 दे रखी है, बी के सामने की डिस्टेंस 11 दे रखी है और सी के सामने की डिस्टेंस 25 दे रखी है। स्मॉल ए बी सी का मतलब यही होता है ना, एंगल ए के सामने स्मॉल ए, एंगल बी के सामने स्मॉल बी, एंगल सी के सामने स्मॉल सी। अब आपसे पूछा है रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। यहाँ पर दो तरह के सर्कल बनते हैं, जैसा आप जानते भी हैं साथियों कि दो तरह के सर्कल एक ट्रायंगल में बनेंगे। एक तो मान लेते हैं ये सर्कल बनेगा, ये सर्कल, ओके। एक बार इस सर्कल को मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि ये अपना बिल्कुल भी अच्छा सर्कल नहीं बना है। दोबारा से सर्कल बनाते हैं, दोबारा से सर्कल बनाते हैं। एक तो ये सर्कल बना है जो इसको क्या करता है, ऐसे अंदर से टच करेगा, और एक सर्कल और बनाते हैं इसमें जो इसको क्या करता है, बाहर से ऐसे टच करता हुआ जाता है, इस पॉइंट से टच करता हुआ जाएगा। ये जो बाहर बनता है इसको सर्कम सर्कल बोलते हैं, सर्कम सर्कल। और जो अंदर बनता है इसको इन सर्कल बोलते हैं, इन सर्कल। यानी जो इंस्क्राइब्ड किया जाता है वो अंदर बनता है, जो एक्सक्राइब्ड किया जाता है वो बाहर बनता है। स्मॉल सर्कल जो ये है इसकी जो रेडियस है इसको स्मॉल आर बोलते हैं, और कैपिटल जो सर्कल है बड़ा सर्कल उसको कैपिटल आर बोलते हैं। स्मॉल आर इन सर्कल की रेडियस को और कैपिटल आर सर्कम सर्कल की रेडियस को, यानी इसकी रेडियस को कैपिटल आर, इसकी रेडियस को स्मॉल आर। कैपिटल आर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए बी सी डिवाइड बाय 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल के एरिया को। डन, ओके। अब स्मॉल आर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ट्रायंगल का एरिया अपॉन एस, एस इज सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ये होता है आपका इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला। एक ट्रायंगल के अंदर इन रेडियस ऐसे निकलती है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का हमने क्या करना है, सर इस ट्रायंगल का इन रेडियस निकालनी है ऐसे, तो निकालते हैं। डेल्टा कैसे निकलेगा, हीरोन्स फॉर्मूले से निकालते हैं डेल्टा भाई, समझना अगर आपको नहीं आता तो। क्या करो, इसका तीनों साइड का एस निकाल लो। एस तो सर कितना हो जाएगा, ऐड करो 25 जमा 11 36 और 30 66, यानी एस कितना आ गया 66/2, यानी 33 वैल्यू आ गई अपने सेमी पेरीमीटर की। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बस इसमें पुट कर देते हैं, यानी ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 33 इंटू 33 माइनस 3 33, 33 माइनस 11 22 माइनस 5 कितना बनेगा 8। इसको हमें सॉल्व करना है। सर इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं काम, इन दोनों में से तीन कॉमन ले लेते हैं। हाँ ले सकते हैं भाई। तो अंदर कितना बचा 11 गुणा 22 गुणा 8। सर एक काम करते हैं, इन दोनों में से 11 भी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 11 हैं। अंडर रूट में 2 वैल्यू होती हैं तो एक बार, तो बाहर बन गया सर 11 गुणा 3 33, अंदर बचा 2 गुणा 8 यानी 16, और ये कितना दे देगा बाहर 4, तो 4 3 12 और 1 13, यानी एरिया कितना आ गया 132। ठीक है, देखो पता है फॉर्मूला, बट एरिया में अगर ये ट्रिक यूज नहीं करोगे, आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे, अंडर रूट निकालते रहो, फिर अंडर रूट निकालना भारी काम है। तो इससे अच्छा क्या करो, अंडर रूट के अंदर एक जैसी 2 वैल्यू बनाओ और एक को निकाल दो बाहर। ओके, अब आते हैं सर आर निकालने पर। आर कितना बनेगी, डेल्टा 132 अपॉन सेमी पेरीमीटर यानी 33। बस इसको सोल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ओके, सेंटीमीटर नहीं दे रखा, हो सकता है मीटर में भी हो, बट आंसर इसका क्या बनेगा 4। ठीक है, डन। चलिए अगले क्वेश्चन पर, ये रहा अगला क्वेश्चन, देखेंगे इसको, समझेंगे इस क्वेश्चन को।
एक क्वेश्चन और सर्कल से। ओके, इस बार 3D नहीं 2D से क्वेश्चन है। देखें स्टेटमेंट, देखें क्वेश्चन की। ऑप्शन ए, बी, सी और डी चारों आपकी स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं। 5√3, 5, 10 और 5√2 ये चार ऑप्शन आपके गिवन हैं। इनमें से आपको आंसर बताना है क्या होगा। सोचें एक बार भाई, क्या होगा इसका आंसर। इफ वन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन, यानी इसने कहा कि एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल है, इसका डायमीटर एक इज कोड ऑफ ए सर्कल एस, एक दूसरा सर्कल एस है। एक सर्कल बनाते हैं ऐसे, ये एक सर्कल है एस सर्कल। इस एस सर्कल की कोड है, कोड है। ओके, हुज सेंटर इज एट -3 और 2, इसके जो सेंटर हैं वो -3 और 2 है। तो आपसे पूछा है इसकी रेडियस क्या होगी, ये डिस्टेंस, ये आर क्या होगा, ये निकालना है आपने। ठीक है, ओके सर, अभी निकाल के देते हैं, अभी निकाल के रख देते हैं। इस सर्कल का जो डायमीटर है वो ये है, ये कोड है। सर इसके अगर सेंटर कोऑर्डिनेट निकालें हम, ध्यान से देखना, तो सेंटर कोऑर्डिनेट तो क्या होंगे, वो होंगे सर यहाँ पर जो है उसका हाफ साइन चेंज करके, यहाँ पर जो है उसका हाफ साइन चेंज करके, -g -f होते हैं। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो x के कोऑर्डिनेट का हाफ साइन चेंज करके क्या आता है g, और y कोऑर्डिनेट का हाफ साइन चेंज करके क्या आता है f। ठीक है, ओके, ये सेंटर कोऑर्डिनेट है। इसकी रेडियस अगर निकालें तो सर इस सर्कल की अगर रेडियस निकालेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला लिखते हैं एक बार, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी ये आ जाएगा जी बोले तो 4 प्लस 9 माइनस -12 यानी प्लस का 12। तो ये तो बन गया सर, कितना बन गया 25 रूट यानी 5। तो इसकी जो रेडियस है, इसका जो सेंटर है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ गई 5। अब आपको इस बात का पता है कि अगर कोई सर्कल सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब यहाँ से भी जब आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी 5 ये 5 ये। तो सर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ये तो इसका सेंटर कोऑर्डिनेट भी होगा, क्योंकि ये पूरा क्या है डायमीटर है। इसका मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 2, -3, यानी इस पॉइंट को इसको ए और इसको बी मान लें तो एक ट्रायंगल हम बाहर निकाल लेते हैं इस सर्कल से। वो कितनी आ गई, ये सर, ये है ओ, ये है ए और ये है बी, ये दे रखा है 5। ओ बी निकाल सकते हैं हम, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, ओ के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। -3 -2 यानी कितना बन गया 25, -3 -2 ये भी कितना बन गया 25, यानी 50 √50 या √50 को क्या लिख सकते हैं 5√2, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई 5√2। सही है भाई, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से। हमें रेडियस निकालनी है सर, रेडियस तो ये होगी, पाइथागोरस लगा देते हैं, यानी 25 प्लस √50 अंडर रूट या 75, या इसको लिख सकते हैं 5√3। तो जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आएगी, ऑप्शन ए 5√3। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, ध्यान से। सर्कल दे रखा है उसका डायमीटर, अब जब सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये प्रॉपर्टी आपको पता है।
डिवाइड करेगी तो इसका मतलब सर सेंटर पर जाकर गिरेगी, और सेंटर कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल ही रखे हैं। तो एक डिस्टेंस यहाँ से निकाल ली, एक रेडियस अपने पास पहले ही आ गई, ट्रायंगल में क्या किया, पाइथागोरस अप्लाई किया और आंसर निकाल दिया ऑप्शन ए। ठीक है, ये √75 बनेगा 25 × 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे भाई, ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डेफिनेट इंटीग्रेशन से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं कोशिश रहती है कि हर क्लास में नहीं तो कम से कम दूसरी क्लास में हम एक क्लास छोड़ के एक क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को जरूर लेकर आएं, क्योंकि इन चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है। 2D 3D को आपको फॉर्मूले याद हैं, क्वेश्चन बन गया, विजुअलाइज कर लिया, क्वेश्चन बन गया, लेकिन यहाँ आपको टाइम देना पड़ता है। जब तक आप इनको अच्छे से एक एक पॉइंट को नहीं समझेंगे, ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फंक्शंस के डायग्राम, डोमेन, रेंज पर काम नहीं करेंगे, तब तक क्वेश्चन निकलने मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपको कहीं कोई भी समस्या ना आए क्वेश्चन में। ओके, इस क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन दे रखा है इसने -1 से 2x mod x इंटू dx, ये दे रखा है। मैंने आपको बताया भाई, जब भी क्वेश्चन में 4 फंक्शन आ जाएंगे, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट या आपका सिग्नम फंक्शन, तो पहले उन फंक्शन को रिमूव करना है। यानी सर अगर x इस मॉडुलस की बात करें तो पहले इसको हटाना पड़ेगा, और अगर ये x नेगेटिव हो गया तो ये माइनस बाहर निकालेगा, और ये पॉजिटिव हो गया तो प्लस बाहर निकालेगा। और नेगेटिव तो कहाँ तक हो सकता है, 0 तक ही, 0 से ऊपर तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अगर इसके ब्रेक करने की बात आती भी है तो बस ये तो इतना ही ब्रेक करना है कि सर -1 से 0 और +0 से 2 तक। हाँ, अब सर -1 से 0 तो मोड x नेगेटिव देगा, बिल्कुल नेगेटिव देगा, क्योंकि सर नेगेटिव है और एक माइनस तो बाहर देनी पड़ेगी पहले ही। तो ये तो कितना बनेगा, ये तो सर -x² dx बनेगा फिर, और यहाँ सर x² dx बनेगा क्योंकि पॉजिटिव है। बस इसको सोल्व करना है, फंक्शन हटाना आ गया तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं। तो ये आ गया -x³/3, इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है इतना तो। ओके, अगले पर आए x³/3 0 से 2। अब बस अपर लिमिट पुट करोगे तो 0 बन गया, माइनस में एक माइनस इसकी प्लस हो गया, माइनस पुट करना है तो फिर से माइनस, एक लिमिट सॉल्व हो गई अपनी। अब इधर आते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं 2 तो कितना आएगा 8/3, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0, यानी आंसर आ गया भाई अपना 8/3 -1/3, या इसको लिख सकते हैं 7/3, 7/3। यहाँ से ध्यान से देखना आपने, 3 माइनस हैं, एक भी माइनस इधर से उधर हुई, क्वेश्चन प्लस बनेगा, आपका आंसर आएगा 3। लेकिन ऑप्शन में ध्यान से देखना है, तो आंसर जो बनेगा अपना वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी 7/3। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा अपना वो कितना आ जाएगा 7/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लीजिए, ये देखेंगे, एक और अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है ये भी भाई। मैं तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट भी मानता हूँ, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मुझे लगता है ये अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। कॉन्टिन्यूस है x = 0 पे, ओके, और अगर 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो आपको k की वैल्यू बतानी है। k क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या फिर 0 के इक्वल है, ये आपको बताना है। पहले तो मैं कॉन्टिन्यूस की बात बता दूं, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब ये है, मान लिया एट x = a पर कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब ये होगा कि सर f(a) पॉजिटिव, f(a) नेगेटिव और f(a) तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, या सर इनको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। यानी लिमिटिंग वैल्यू जो है
वो क्या होनी चाहिए, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। और अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब इसने तो कॉन्टिन्यूस दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos 1/x इज इक्वल टू होगा f ऑफ 0 के, या f ऑफ 0 तो कितना दे रखा है उसने, k के। ठीक है, हमें बस ये लिमिट सोल्व करनी है। सर लिमिट सोल्व करते हैं, x की जगह 0 पुट करोगे तो कितना आया 0, इंटू कोस की जगह 0 पुट किया तो कितना आया कोस इन्फिनिटी इज इक्वल टू के। बिल्कुल सही। सर कोस इन्फिनिटी क्या होगा, अगर यही तो एक पॉइंट है, यही तो एक छोटा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में कि कोस इन्फिनिटी को क्या बनाएं। कोस इन्फिनिटी क्या इन्फिनिटी होगा, कोस इन्फिनिटी क्या 0 होगा। और मैं इस चीज़ का आपको वादा भी करता हूँ, आपको लगेगा कि सर ये इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाएंगे तो सर लिमिट आगे जाएगी, लोपिटल रूल बनाएंगे, सोल्व करेंगे, लगना चाहिए आपको। बट कोस इन्फिनिटी देखो, जो कोस के अंदर एंगल है यानी जो इसकी डोमेन है वो आर होती है। आप इन्फिनिटी पुट करें, माइनस इन्फिनिटी पुट करें, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा। यानी कोस इन्फिनिटी हो या साइन इन्फिनिटी हो, वो आपको कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देंगे भाई, इन्फिनिटी नहीं देंगे, इनफाइनाइट नहीं देंगे। इनटू 0 इज इक्वल टू के, और किसी फाइनाइट वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब कितना आएगा 0, तो के की वैल्यू भी कितनी आ गई 0, 0। ऑप्शन सी अपना सही जवाब बनेगा। डन। ठीक है, तो ध्यान से एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, तो आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करूँगा आपको क्लास समझ आई होगी, और जो ये हमने नई शुरुआत की है आज, इसको भी आप अप्रिशिएट करेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। कोई भी फिर भी आपको लगे कि सर प्रॉब्लम है तो ज़रूर उसको शेयर करें, लेकिन ज़रूर मुझे पता है आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। ये नया स्टेप है आपके लिए, ताकि हम डेली जितना टाइम आप चाहें आपके साथ बात कर सकें, आपके डाउट ले सकें, आपके क्वेश्चन सोल्व करा सकें, जो भी आपके टॉपिक बचे हैं वो सारे कवर करा सकें, और लंबे टाइम तक हम जुड़ सकें। लंबा टाइम 1 घंटे से ज़्यादा मैं क्लास आपकी ले सकूँ, इसलिए मैंने कुछ ये चेंज किए हैं आपकी क्लासेज के लिए। टेलीग्राम चैनल की विशेषता, इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसको ज़रूर ज्वाइन करना है। क्लास को शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को ज़रूर शेयर करना है भाई, शेयर किया करो। आप शेयर कम करते हैं, पता नहीं क्यों, कमेंट भी बहुत कम, 2-3 को छोड़कर बाकी कमेंट भी नहीं आ रही हैं। तो कोशिश करो कि शेयर और कमेंट ज़रूर करें आप। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।